अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, तिलावत कुरान मजीद हुई, नात पढ़ी गई, हुजूर की तारीफ हुई। इसमें ऐसा क्या था जो जायज नहीं था? साहिब, मैं अगर आपको लेके जाऊं मस्जिद नबवी के माहौल में, तो मजमा सहाबा लगा है मस्जिद के सहन में, और वो आपस में दायरा बना के बैठ के जिक्र करके अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। एक दूसरे को कह रहे थे कि यार हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता किया और अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें अपना नबी अता किया। मुस्लिम की हदीस है, इमाम निसाई ने जिक्र किया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हुजरे में बैठे, सहाबा दायरा बना के आपस में बैठ के जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए, सहाबा के अंदर बैठ के कहा, सहाबा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, उसकी हम्द व सना कर रहे हैं। किस बात पे? कि उसने हमें दीन इस्लाम की हदायत दी, दीन अता किया, और दूसरा लफ्ज़ था व मन्ना अलैना बिका, हमारे ऊपर एहसान किया आपकी सूरत में कि आप हमारे यहां तशरीफ लाए, तो हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सहाबा हलफ दे सकते हो कि यही कर रहे थे? कसम उठा सकते हो कि यहां बैठ के अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, मेरे वजूद की सूरत में जो एहसान है उसका जिक्र कर रहे थे? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम हलफ देते हैं, कसम देते हैं कि हम यही कुछ कर रहे थे। उन्होंने हलफ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन सहाबा के अंदर बात अंगड़ाइयां ले रही थी कि आज अजीब माजरा है, कभी हुजूर ने कसम नहीं दी, कभी हलफ नहीं दिया, और आज पहला मौका आया कि अल्लाह के नबी ने हमसे कसम ली। मेरा नबी वो है जो दिलों के राज भी जान लेता है। इकबाल ने कहा था, चश्मे तू बिनिंदाए माफिस सुदूर, महबूब तेरी नजर तो दिलों के छुपे राज भी जान लेती है। हुजूर ने महसूस किया कि इनके अंदर कोई अंगड़ाइयां ली जा रही हैं, कोई बात चल रही है, तो हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम इस बात को महसूस कर रहे हो कि आज मैंने तुमसे कसम क्यों ली, इस बात पे हलफ क्यों लिया? तो मैंने हलफ किसी तोहमत की बुनियाद पे नहीं लिया, इसलिए तुम कसम नहीं ली कि तुम्हारे कौल के ऊपर, करार के ऊपर मुझे यकीन नहीं था। अल्लाह के महबूब फरमाया, सहाबा असल माजरा कुछ और था। तुम बैठे थे यहां जिक्र कर रहे थे, मैं अंदर हुजरे में बैठा था, आतानी जिब्रील, मेरे पास आसमानों से जिब्रील उतरे, और जिब्रील ने मुझे सलाम अर्ज करके कहा, महबूब जरा बाहर निकल के मंजर तो देखिए, जो अमल सहाबा कर रहे हैं, अर्श पे रब उन अमल के ऊपर, उस अमल के ऊपर खुशी का इजहार कर रहा है। पता चला जब मिल बैठ के अल्लाह के नबी की आमद पे शुक्र किया जाता है, तो ये वो अमल है जिसके ऊपर अर्श का रब भी खुश होता है। और सहाबा ने यही जिक्र किया था कि मन्ना अलैना बिका, हमारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया कि हमें उसने अपना महबूब अता किया। मैं और आप भी आज उसी शुक्र के लिए यहां बैठे हैं, उसी तज़किरे के लिए यहां बैठे हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हुजूर तशरीफ लाए। अगर हुजूर तशरीफ ना लाते तो जरा सोचिएगा कि आज हम कहां होते, हमारा हाल क्या होता। तारीख अरब को पढ़िए, क्या नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले बुत परस्ती पूरे उरूज पे नहीं थी? बाप का बुत अलग था, बेटे का बुत अलग था, माँ का अलग, बेटी का अलग, सफर का अलग, हजर का अलग, कहीं पत्थर के बुत, कहीं लकड़ी के बुत, कहीं मिट्टी के बुत, और उन्हें बनाया जाता और खुश करके सामान में रखा जाता कि सफर है, सफर में उठाना पड़ेगा। और जहां काफिला पड़ाव करता तो वहां बुत निकालते, सामने रखते और उसकी पूजा शुरू कर देते। उन्हें शऊर इतना भी नहीं था कि जिसका वजन मैंने कंधे पे उठाया है वो मेरा रब कैसे हो सकता है, जिसे मैंने खुद तराश के धूप में रखा, खुश किया, वो मेरा रब कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी पूजा चल रही थी। असल उनका मामला यह था कि वो जहां ताकत को देखते वहां झुक जाते। आग की पूजा की गई, पानी की पूजा की गई,
पत्थर की पूजा की गई, लोहे की पूजा की गई, सूरज चांद सितारों की पूजा की गई। ये इंसानी फितरत थी कि जहां ताकत देखता वहां लुढ़क जाता। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, फरमाते कि इंसान ने बड़े बड़े दरख्तों को देखा तो हैबत बैठी, इतना बड़ा दरख्त उसके सामने झुक गया। कुल्हाड़े ने दरख्त को काटा तो इंसान ने सोचा कि ताकत दरख्त में नहीं, ताकत तो लोहे में। जिसने इसे भी काट दिया, लोहे की पूजा की, लोहा आग में रखा तो आग ने लोहे को पिघलाया। इंसान ने फिर जबीन उठा के कहा नहीं, लोहे में ताकत नहीं, ताकत आग में। जिसने लोहे को पिघला दिया, आग की पूजा की, पानी बरसा तो आग बुझी। इंसान ने फिर जबीन उठाई और कहा ये आग पूजा के काबिल नहीं, बल्कि पानी है जिसने आग को भी बुझा दिया। तो जहां ताकत देखी वहां लुढ़कता गया, पूजा करता गया, जबीन झुकाता गया। एक गिरोह खुशकिस्मत था जो चलते चलते हरम के साये में पहुंचा, टूटी हुई चटाई पे एक नूरानी पैकर को देखा। अजमत का आलम यह कि उंगली उठे तो चांद भी दो टुकड़ों में बट जाए, उंगली उठाए तो डूबा हुआ सूरज असर के वक्त पे आ जाए, दरख्तों को इशारा करे, जड़ों समेत उखड़ के कदमों में आए, पत्थर अबू जहल की मुट्ठी में हो, इशारा करें तो कलमा पढ़े। लोगों ने कहा सबसे बड़ी पावर तो यह है जिसका हुक्म जमीन वाले भी मान रहे हैं, आसमान वाले भी मान रहे हैं, और इसकी पूजा करें। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा वो जो सबसे बड़ा था वो किसी और के सामने सजदे में पड़ा था। अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा इमाम अहले मोहब्बत की दहलीज पे। मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने कितना खूबसूरत नक्शा खींचा। लफ्ज़ सादा है, मानवीयत का हुस्न देखिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, फैज पहुंचा ए रजा अहमद पाक का, फैज पहुंचा ए रजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। हुजूर आके न बताते तो हमें अल्लाह की जात तक रसाई कैसे मिलती। हम आज कहां पड़े होते, किस बुत के सामने होते। अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं मैं पढ़ा लिखा था, इल्म शऊर बड़ा था, मैं अकल के बलबूते पे अल्लाह तक पहुंच जाता, तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। वो जमाना तो जहालतों का था जब हुजूर तशरीफ लाए थे। जो उस वक्त कौम की हालत थी वो अपनी जगह थी। मैं उस दौर की कहानी 1500 साल कबल की नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको आज के इस दौर में रुकूंगा जो तरक्की याफ्ता दौर है, इंसानी उरूज का दौर है, और चांद की छाती पे कदम रखा, सयारों पे कमंदे डाली और तरक्की की राहें उबूर की, नित नई इजादात। लेकिन मैं आपको रोकूंगा कि उस 1500 साल कबल की कहानी नहीं सुना रहा, आज की कहानी सुना रहा हूं। यह बॉर्डर इंडिया का पार कर जाएं, आपको PhD डॉक्टर मिलेगा जो गाय के पेशाब को तबरक समझ के चुस्कियां ले रहा है। मुझे बताओ उसकी तिब की डिग्री उसको नहीं बताती किस पे मुजर सेहत जरासीम है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां कंगाली, और इल्म हासिल करने के बाद, सनद लेने के बाद जब वापस आता है तो जिसको जाके दुकान से खरीदा उसी के सामने सर झुका के खड़ा है कि ये मेरा माबूद है, उसका शऊर, उसका इल्म, उसकी डिग्री उसको नहीं बताती कि जिसको पैसे देके खरीदा है दुकान से वो माबूद नहीं हो सकता। ये उस पार की कहानी सुना रहा हूं। अब आपको वापस लाता हूं अपने देश। सुबह का वक्त है, स्कूल का टाइम है, बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। एक बच्चा गली से गुजरा तो नाली से छींटा पड़ गया कपड़ों पे। मस्जिद का दरवाजा खुला था, वो जल्दी जल्दी आया, टूटी खोली और कपड़े को मल मल के धोने लगा। इमाम मस्जिद की नजर पड़ी, कहा बेटा इतनी टूटी खोली हुई है। उसने कहा हजरत स्कूल जा रहा था तो नाली से छींटा कपड़ों पे पड़ गया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको धो के साफ कर लो। ये वो बच्चा है जिसने नजासत के अहकाम नहीं पढ़े हुए। खफीफा क्या है, गलीजा क्या है, पाक करने का तरीका क्या है, इसने नहीं पढ़ा। सिर्फ छींटा पड़ा तो टूटी खोल के धोने लगा। मैं सोच में पड़ गया कि एक तरफ PhD डॉक्टर है, गाय के पेशाब को तबर्रक समझ के पी रहा है,
और दूसरी तरफ 7वीं क्लास का बच्चा है जो कपड़ों पे छींटा भी गवारा नहीं कर रहा। तो जवाब आया है बच्चा, लेकिन इसके हाथों में दामन मोहम्मद अरबी का है।